हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल दिलसान टॉक्स में। उत्तर प्रदेश पुलिस में 60,244 पदों पे आरक्षी भर्ती का जो पुनर्परीक्षा कराई जाएगी, यह पुनर्परीक्षा 10 शिफ्ट में संपन्न होगी। भर्ती परीक्षा में हालांकि माइनस मार्किंग तो नहीं रखा गया है, लेकिन नॉर्मलाइजेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसको लेके कई सारे लोगों ने कमेंट किया कि नॉर्मलाइजेशन में नंबर बढ़ेंगे किसके, घटेंगे किसके, किस स्थिति में बढ़ जाते हैं, किस स्थिति में नंबर घट जाते हैं, कुल मिला के कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करें जिससे नॉर्मलाइजेशन में कम से कम नुकसान हो। इसके लिए भी कुछ दर्शकों ने कमेंट किया जो हमारे यूट्यूब चैनल के रेगुलर देखने वाले हैं। तो उन्होंने भी कमेंट किया कि बताइए कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करें जिससे नंबर भी ठीक ठाक हमें मिल जाए और नुकसान जो होने की स्थिति हो वह कम से कम हो जाए। बाकी कुछ लोगों ने यह भी कहा कि संभावित कट ऑफ एक बताइए कि कितनी हो सकती है संभावित कट ऑफ। तो आज इन्हीं तीनों विषय में चर्चा करेंगे कि नॉर्मलाइजेशन से किस शिफ्ट को फायदा होगा और कितने प्रश्न अटेम्प्ट करें तथा संभावित कट ऑफ क्या हो सकती है, इस विषय में बात करेंगे। और हाँ, यदि आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो चैनल भले ही सब्सक्राइब आप न ही कीजिए लेकिन लाइक जरूर कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करने में हम मानते हैं 2 से 4 सेकंड का समय लगता है, लेकिन लाइक करने में आपका बिल्कुल कोई भी समय नहीं लगता। चलिए देखते हैं नॉर्मलाइजेशन में किस शिफ्ट को सर्वाधिक लाभ होगा। इसके लिए बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि नॉर्मलाइजेशन में ज़्यादा गलत करने पे नंबर कट जाते हैं या फिर कम अटेम्प्ट करने पे नंबर कट जाते हैं। तो यह जान लीजिए कि नॉर्मलाइजेशन में प्रत्येक एजेंसी लगभग अलग अलग मेथड से नॉर्मलाइजेशन करती है और अलग अलग तरह का पेपर बनाती है। कुछ एजेंसियां ऐसी हैं जो पेपर का लेवल लगभग चाहे 10 नहीं 20 पेपर करवा दें, 20 शिफ्ट में करवा दें, लेकिन लगभग लेवल एक ही जैसा होता है। जैसे एक बार यह पूछ लेगा कि रामायण मेला कहाँ लगता है, अगली बार पूछ लेगा कि देवा शरीफ दरगाह किस जिले में है। ऐसे ही सवाल घुमा फिरा के पूछता रहता है, इसलिए नॉर्मलाइजेशन करने की उसे बहुत जरूरत नहीं होती है। जैसे अभी पूछ लेगा कि अयोध्या में किस भव्य मंदिर का उद्घाटन हुआ है, एक पेपर में यह पूछेगा। अगले में यह पूछ लेगा श्री रामचंद्र जी के भव्य मंदिर का उद्घाटन किस जिले में हुआ है। ऐसे ही सवाल है घुमा फिरा के पूछता रहता है। फिर अगले में पूछ लेगा कि किस शैली में मंदिर बनाया गया है। लगभग ऐसे ही सवाल रहते हैं, इसलिए वह बहुत ज्यादा नॉर्मलाइजेशन में कम ज्यादा नहीं होता है। लेकिन जो एनटीपीसी में लगभग सन 2020 के आसपास जो भर्ती का पेपर कराया गया था कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम, उसमें 40-40 नंबर बढ़ गए थे, 45-45 नंबर बढ़ गए थे। लेकिन ये मान के चलिए कांस्टेबल में ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि आपके 15 नंबर 20 नंबर बढ़ेंगे तो 2 से 4 नंबर बढ़ सकते हैं और घटेंगे भी तो 2 से 4 नंबर ही घट सकते हैं, जितना आपका सही हो रहा है उसमें से। ऐसा नहीं है कि आपका पहले ही शिफ्ट में पेपर हो जाए तो आपको 20 नंबर बढ़ा के मिल जाए क्योंकि आप जान नहीं रहे थे कि पेपर कैसा होगा। तो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया लगभग हर एजेंसी की अलग अलग होती है। कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम में नॉर्मलाइजेशन कुछ दूसरे तरीके का होता है और ऑफलाइन एग्जाम में नॉर्मलाइजेशन कुछ दूसरे तरीके का होता है। और कुछ लोग तो ये कहते हैं कि जो जिस शिफ्ट में तेज लड़के पड़ जाएंगे, अरे भाई जिस शिफ्ट में 5-5 लाख लड़के एग्जाम दे रहे हैं, तो अगर किसी में 1 लाख लोग 120 सवाल हल किए तो किसी में 1,10,000 कर दिए तो 10,000 की वजह से मान लिया जाएगा कि यह सभी तेज लोगों की शिफ्ट थी। ऐसा कहीं नहीं होता है। तो यह मान के चलिए नॉर्मलाइजेशन में लाभ जिसको थोड़ा मोड़ा हो सकता है, तो पहले 2 दिनों वाले में थोड़ा मोड़ा लाभ हो सकता है नॉर्मलाइजेशन में, वो भी 2 से 4 नंबर, इससे ज्यादा नहीं होगा। बाकी कुल कितने प्रश्न अटेम्प्ट करें, अटेम्प्ट वाले में 2 तरह की स्थिति है। जैसे अगर आपको लग रहा है कि हमारा प्रश्न, जैसे आप सवाल लगाते गए और बाद में आपने गिना कि हमने 120 सवाल लगा दिया है और लगभग मुझे सब सवाल आ भी रहे थे, मतलब चारों सेगमेंट में हिंदी, जीएस, रीजनिंग और मैथ में मिला के मुझे लगभग 120 सवाल मैंने हल कर दिया है और मुझे लगभग आ भी रहे थे। तो अब आप क्या कीजिए, चूंकि कितना भी आप अच्छे से किए होंगे 120 को यह मान करके कि मेरा 120 ही सही है, पूरा सही है, तब भी उसमें एक चांस बनता है कि 10 सवाल आपके घट जाएंगे। क्योंकि कभी कभी होता है जो जैसे 4 गोले बने होते हैं उनको भरने में ही, जैसे डी को भरना है तो जल्दबाजी में सी भर दिए, अब फिर इसको खुरच दिए, फिर इसको भर दिए, तो वह गिना नहीं जाता है। तो ऐसे हो जाते हैं हल्के फुल्के नुकसान। तो जो यह मान रहा हो कि मेरा 120 सवाल मैंने किया है, लगभग मेरा सभी सही होगा, तो यह मान लो कि 10 सवाल उसके घट जाएंगे। अब ऐसी स्थिति में 110 प्रश्न सही हो सकते हैं, लेकिन इसमें से भी 2-4 कम ही हो सकते हैं, हो सके 2-4 ज्यादा भी हो जाएं। तो ऐसी स्थिति में जब 120 सवाल हल कर लिए हैं तो 10 सवाल पे और लगभग 10 सवाल और देख के, जैसे 4 ऑप्शन दिए गए होते हैं तो जिनमें लगे कि मतलब A, B, C, D,
डी में से कोई, मतलब इन चारों में दो तो बिल्कुल नहीं होगा, इन दोनों में से कोई सही हो सकता है। तो उस सवाल को ऐसे 10 सवाल खोज कर वह हल कर ले, तुक्का मार दे, मतलब एक तरह का तुक्का मार दे। तो 130 सवाल की स्थिति में आप लगभग सर्वाधिक फायदे की स्थिति में रहेंगे आप जब 130 से 140 क्वेश्चन के बीच में ही आप करें। 120 भी आप करेंगे तो आप अपने आप को बहुत, जैसे अब एकदम आप बहुत ही ब्रिलियंट छात्र हों तो बेस्ट ऑफ लक आपके लिए। लेकिन अगर 120 भी आप कर रहे हैं, 10-20 कहीं गलत हो गया, 10-15 गलत हो गया तो थोड़ा सा नुकसान की संभावना रहेगी। इसलिए आदर्श स्थिति रहेगी कि 130 से 35 सवाल आप हल करके आए। कितने परसेंटेज करें, इसका जवाब हो गया। संभावित कट ऑफ क्या हो सकती है यह जान लीजिए। जनरल में पुरुष का, हमने जो यह चार्ट इधर का है पुरुष का है। जनरल में 216 नंबर, मतलब 108 क्वेश्चन हर हाल में आपको सही करके अभी आना होगा। नॉर्मलाइजेशन वाला मामला हटा दीजिए। अभी यह मान के चलिए आप इतनी मेहनत, अभी जो बचे हुए 2-4 दिन है, हालांकि कुछ लोगों के पेपर तो कल ही हो जाएंगे, लेकिन जिनके भी 2-4 दिन अभी बचे हुए हैं तो जनरल कैटेगरी में है, तो 108 क्वेश्चन हर हाल में सोच लें कि मतलब मुझे सही करके आना है। वहीं ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में 210 यानी 105 क्वेश्चन पे, इससे ज्यादा 210 से ज्यादा नहीं जाएगी। अब कुछ लोग ये कह रहे हैं कि 210 प्लस माइनस 5, तो प्लस माइनस 5 नंबर, पहले बात प्लस माइनस होगा नहीं, प्लस माइनस 6 नंबर होगा, क्योंकि 2-2 नंबर के सवाल हैं। तो प्लस माइनस 5 या 6 कहने पे तो 216 या फिर 204, तो 4 से 16 के बीच में 12 नंबर, इतना बड़ा अंतर कैसे होता है? मतलब इतना आप सटीक बता रहे हैं कि फिर भी आप 16 नंबर के बीच में घुमा रहे हैं मेट, तो इतना अंतर है डालिए। जो भी ऐसे लोग बताने वाले हैं गलत बताते हैं। वहीं एससी कैटेगरी में पुरुष का 196 नंबर जिनके सही होंगे उनके लिए चांस बिल्कुल रहेगा। एसटी कैटेगरी में 180, पूर्व सैनिक, हालांकि हमने 140 लिखा है लेकिन 130 के आसपास है हमारे पूर्व सैनिक और होमगार्ड, यह दोनों की मेरिट 130 के आसपास में आ जाएगी। वहीं जनरल में महिला 194 नंबर, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में 188 नंबर, एससी में 174 नंबर तथा एसटी में 140, और यूपी होमगार्ड में जो महिलाएं हैं, क्योंकि महिलाओं का भी 5% आरक्षण रहेगा होमगार्ड का, तो उनका 100 सवाल अगर, मतलब 100 नंबर अगर आ जाएगा सब काट पीट के, तब भी उनके लिए बहुत बड़ा चांस रहेगा।